भौतिकी के 5 गो महत्वपूर्ण प्रश्न आज मैं बताने जा रहा हूं। ये भौतिकी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में लड़ जाएंगे। इतना इंपॉर्टेंट है कह नहीं सकते, हर बार एग्जाम में पूछता है। तो भौतिकी के 5 महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन कर लेंगे सारे बच्चे। देखिए 2023 के लिए बहुत ही फिजिक्स का भौतिकी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या बोला है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम को लिखना है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है बाबू? 2 नियम है। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खिंचा गया विलंब, तीनों एक ही बिंदु में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, अर्थात म्यू बराबर sin i बटा sin r। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रही है? दूसरा प्रश्न बोला है कि दृष्टि, देखिए दूसरा प्रश्न आपका यह है कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है तथा इनका निवारण कैसे किया जाता है। तो बोल सकते हैं दृष्टि दोष पहले लिखिए। जब आंख दूर या निकट की वस्तुओं को देखने की क्षमता खो जाता है तो आंख में उत्पन्न इस प्रकार के दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष कहते हैं। यह दोष जो होता है ना 4 प्रकार का होता है। पहला निकट दृष्टि दोष, इसका निवारण हम लोग अवतल लेंस से कहते हैं। दूसरा दूर दृष्टि दोष, इसका निवारण उत्तल लेंस से करते हैं। तीसरा जरा दृष्टि दोष, इसका निवारण बाइफोकल लेंस से करते हैं। और चौथा है अबिंदुकता, इसका निवारण हम लोग गोलीय बेलनाकार लेंस से करते हैं। ठीक है ना, ये प्रश्न हो गया आपका दूसरा। तीसरा प्रश्न देखते हैं और इसका जवाब बढ़िया सा देते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, क्लास 10 वाले बच्चे ध्यान देंगे। तीसरा प्रश्न है ओम के नियम को लिखना है। ओम के नियम को लिखना है तो आसानी से लिखिए ओम का नियम। देखिए ओम के नियम को लिखिए, ये तीसरा प्रश्न है। बोला यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न हो तो उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा का समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती I। चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न बोला जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, जीवाश्म ईंधन की क्या क्या हानि है लिखना है। तो पहले जीवाश्म ईंधन समझ लीजिए। जीवाश्म ईंधन क्या कहते हैं, किसे जीवाश्म ईंधन? देखिए वह दहनशील पदार्थ जो पेड़ पौधों तथा जानवरों के अवशेष से प्राप्त तथा जो लाखों वर्ष पूर्व लाखों वर्ष पहले पृथ्वी की गहराई में दब गए हो तो उन्हीं को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, LPG, CNG। देखो CNG, देखो समझिए ध्यान से। जीवाश्म ईंधन का मतलब वह पदार्थ, वह जलने वाला पदार्थ, वह दहनशील पदार्थ जो लाखों करोड़ों वर्ष धरती में दबा हो और दबने के बाद जो एक नए पदार्थ के रूप में हमें प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला मिल गया तो धरती के अंदर से मिला, सोना चांदी मिल रहा है तो धरती के अंदर से जो चीजें हमें प्राप्त हो रही है बाबू, ये हम लोग उसी को क्या बोलेंगे? जीवाश्म ईंधन। यानी वह दहनशील पदार्थ जो पेड़ पौधों तथा जानवरों के अवशेषों से प्राप्त तथा जो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी की गहराई में दब गए हो तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं बाबू? उन्हीं को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अब जीवाश्म ईंधन की हानियां क्या क्या हो सकती है? देखिए इसकी 2-3 हानियां। पहला, यह जलने से पर्यावरण प्रदूषित करती है। दूसरा का, यह जलने से CO2 निकलता है जिससे ग्रीन हाउस पर प्रभाव पड़ता है। तीसरा का, यह जलने से उत्पन्न अवयवों से अम्ल वर्षा होती है। यानी जब आपका जीवाश्म ईंधन जलेगा तो अम्ल वर्षा होगा, अम्ल वर्षा जानते हैं शरीर के लिए कितना खतरनाक होता है। तो ये हो गया चौथा प्रश्न। अब अंतिम प्रश्न, 5वां प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 5वां बाबू, इसलिए सबको ही देखेंगे ध्यान से। 5वां प्रश्न बोल रहा है, 5वां प्रश्न आपका बोल रहा है, 5वां है कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो लिख सकते हैं दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है। अब पहला अंतर देखिए, इधर दिष्ट धारा लिख दी, इधर प्रत्यावर्ती धारा लिख दिए। दिष्ट धारा में कि इसका परिमाण और दिशा समय के साथ स्थिर रहता है। दिष्ट धारा हमेशा क्या होता है? स्थिर होता है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा का परिमाण और दिशा समय के साथ बदलते रहता है। दूसरा अंतर, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अधिक ऊर्जा की खपत होती है और इसमें जो होता है कम ऊर्जा की खपत होती है। यह कम वोल्टेज के कारण अपेक्षाकृत कम खतरनाक होता है। कम वोल्टेज के कारण दिष्ट धारा कम खतरनाक होगा, लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा अधिक वोल्टेज के कारण ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। तो 3 अंतर आप इसमें लिख सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा में अंतर। इस तरह से जो है ना मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की चर्चाएं कर दी। बोले 5 को इंपॉर्टेंट प्रश्नों का फिजिक्स का चर्चा कर दिया। यदि आप इन सभी का नोट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर 76 450 29 149, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि इस पर आपको कॉल नहीं करना, ओनली व्हाट्सअप पर मैसेज ही करने हैं। जय हिंद।